नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड के Q1 रिजल्ट की। कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छे हमें देखने मिल रहे हैं। एंड अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करें तो भाई पॉजिटिव्स में अच्छा खासा इनका प्रॉफिट हुआ है। नेगेटिव्स में ये कि भाई एक्सपेंसेस थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं वो इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमें ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस ऑन द बैलेंस शीट। उसके बाद हम बात करेंगे भाई इसके टेक्निकल चार्ट की, जो कि हम चार्ट पे जाके ग्राफ चेक करेंगे, उसका कैंडलस्टिक पैटर्न चेक करेंगे कि भाई अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। सो हम ये चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले चलते हैं भाई स्क्रीन पर और बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा इसका इस बार 2800 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में था 2500 करोड़ के आसपास। एनी कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो इसका क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा हुआ है 11% के आसपास। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ की डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी दिखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूँ तो भाई क्वार्टर 4 की पिछले बार की, तो उसमें इनका रेवेन्यू था 3700 करोड़ रुपए, जो कि भाई अराउंड 23% के आसपास इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पॉजिटिव दिख रही है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी वीक देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2900 करोड़ के आसपास रही, कंपेयर टू 2700 करोड़ रुपए जो कि लास्ट ईयर में थी। यानी क्वार्टर ऑन ईयर 9% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है, जो कि 2500 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर में 2200 करोड़ के आसपास है। यानी एक्सपेंस भी भाई 12% के आसपास हाई हुआ है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। यानी रेवेन्यू ग्रोथ में भी 11% है, लेकिन एक्सपेंस भी थोड़े तेज चलने को मिल रहे हैं हमें। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में भी इंक्रीज हुआ है, 561 करोड़ रहा कंपेयर टू 487 करोड़ लास्ट ईयर। फाइनेंशियल कॉस्ट भी अराउंड 103 करोड़ रही। तो टोटल ओवरऑल देखें तो कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा प्रेशर देखने को हमें मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो भाई इस बार इनका रहा 456 करोड़ रुपए, पिछले साल था 475 करोड़ रुपए। मतलब रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं, पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो भाई इस बार 4% की डिक्लाइन देखने को हमें मिल रही है। और यही इंडिकेट करता है कि हायर एक्सपेंसेस की वजह से रेवेन्यू तो हमें ज्यादा दिख रहे हैं, पर एक्सपेंस भी ज्यादा होने के कारण प्रॉफिट कम हो गया। नेट प्रॉफिट रहा इस बार इनका 340 करोड़ रुपए, पिछले साल इनका सेम टाइम पे था 385 करोड़ रुपए। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट अराउंड 12% का डिक्लाइन हुआ है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे मैं बात करूँ तो 1700 करोड़ रुपए था, जो कि भाई डिक्लाइन हो चुका है 340 करोड़ के आसपास से। तो भाई इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 80% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि भाई अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, एक्सपेंस भी बढ़ा है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट काफी ज्यादा ही कम देखने को हमें मिल रहा है। ईपीएस परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार इनका ईपीएस रहा 3.3 रुपीज, पिछले साल था 3.82 रुपीज। यानी 12% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ईपीएस में भी है। और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो 17 रुपीज के आसपास सिक्वेंशियली शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल वर्डिक्ट क्या भाई, रेवेन्यू की बात करें तो 11% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पॉजिटिव हुआ है। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो प्रॉफिट इनका डिक्रीज हुआ है। सो यही था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। हम चलते हैं स्क्रीन को, बात करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। सो अगर मैं उसकी ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो ऑल टाइम हाई इसका हमारे देखने को मिल रहा है, जो कि है 1330 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं इसका लोअर बॉटम की बात करता हूँ, जो अभी रिसेंटली बना हुआ है, जो इसका बेस जो कि था 830 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं इसके थोड़े से और बेस की बात करता हूँ तो वो हमें देखने को मिल रहा है 1050 रुपए के आसपास। सो इसका ये हाई था, लो था और बेस था। और अगर मैं स्टॉक को आज की बात करता हूँ तो भाई आज इसका स्टॉक हमें जंप देखने को मिल रहा है, जो कि है 7% के आसपास। तो इन्वेस्टरों को काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है इसमें। पर अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ तो वो ज्यादा हुए, रेवेन्यू भी ज्यादा हुआ है, इसलिए हम मुझे लग रहा है कि भाई इन्वेस्टर इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि रेवेन्यू भी काफी अच्छे से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब हम इसके अगर बात करें तो भाई अगर इसका रिसेंट एक रेजिस्टेंस है जो कि था 1180 रुपए के आसपास, जो कि आज उसने ब्रेक करना चालू कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगर ये और अच्छी तरह से ऊपर चलना चालू करे तो हमें अप ट्रेंड में ये इसका हाई के आसपास जाके हुए देखने को मिल सकता है, जो कि है 1325 रुपए के आसपास। और जब तक ये 1050 नहीं काटता है तब तक हमें इसमें डाउन ट्रेंड कोई भी देखने को नहीं मिलता है। सो दोस्तों, ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।